उषा जी और सरला जी मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह एक साथ ही निकलती थी, पर आज सरला जी अकेले ही पार्क में पहुंची। उषा जी को आने में थोड़ी देर हो गई थी। तब तक पार्क बाकी लोगों से भर चुका था। सरला जी ने अभी योगा करना शुरू ही किया था कि तभी उषा जी आ जाती। क्या हुआ उषा जी, आज पार्क आने में बहुत देर कर दी। मैंने तो फोन भी मिलाया था पर आपका स्विच ऑफ आ रहा था। लगा आप सो रहे हो इसलिए मैं अकेली ही आ गई। रात को देर से सोए थे क्या? अरे नहीं नहीं, सो तो मैं जल्दी गई थी, पर अब क्या बताऊं, वही रोज की किचकिच। अच्छा, इसका मतलब आज फिर बहू से किसी बात पर तू मैं हो गई है। हाँ वही हो गई। मैंने बहू को बोला था कि जब सुनील काम पर जाए तो मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड वो नहीं ले आएगा, पर सबको अपने मोबाइल फोन से मतलब है। मेरा फोन पुराना है, उसका चार्जर चाहे कितना भी पुराना हो जाए, पर मजाल है कोई बदल कर ला दे। बस उसे अपने फोन का स्क्रीन गार्ड तो याद रहा, पर मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड मंगवाना भूल गई। बार बार लीड को टेप से चिपकाकर मैं इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह उस लीड का भी अंत हो गया। इसी बात पर मेरी अपनी बहू से सुबह सुबह बहस हो गई। ये देखो, कल शाम से मेरा फोन बंद पड़ा है, मिलेगा कैसे? स्विच ऑफ तो आना ही है। अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपना मोबाइल और चार्जर लेकर आई हूँ। वहाँ सामने वाली चाय की दुकान पर बैठेंगे, तुम वहीं थोड़ी देर मोबाइल चार्ज कर लेना। पर इससे मेरी समस्या हल नहीं होने वाली। और तुम बताओ कैसी हो? कल रात को खाना ठीक से खाया या नहीं? हाँ खा लिया था, पर इनकी शुगर थोड़ी बढ़ी हुई थी, इस वजह से रात को अचानक डॉक्टर के पास ले गए। वही बहू बोलने लगी कि रात को नींद खराब कर दी हमने उनकी। खैर, डॉक्टर ने दवाई दी थी तो शुगर कंट्रोल हो गई थी। अब घर पर आराम कर रहे हैं। सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूंगी तो मन ठीक हो जाएगा। सरला जी और उषा जी आपस में अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से बांट ही रही थी कि तभी वहां से श्रीमती टंडन रनिंग करती हुई निकलती है। श्रीमती टंडन बहुत खुशमिजाज रहने वाली महिला थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो बहुत खुश रहती हैं और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा वहां पार्क में बहुत से लोग सोचा करते थे, और ऐसी ही सोच सरला जी और उषा जी की भी थी। गुड मॉर्निंग सरला जी। गुड मॉर्निंग उषा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो बड़ा रूखा रूखा गुड मॉर्निंग किया है आप दोनों ने। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, चलो मैं वहाँ जॉगिंग करती हूँ, आप दोनों भी आ जाओ। श्रीमती टंडन जॉगिंग करने के लिए चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सरला जी और उषा जी आपस में बातें करने लगती हैं, जिनमें एक और लेडी आकर शामिल हो जाती है। कुछ भी कहो, श्रीमती टंडन को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, पर एक खामी है हमारे घर में, तो जब देखो किसी न किसी बात को लेकर पंचायत चलती रहती है। सुबह ही मेरी जेठानी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। आंटी जी मेरे बेटे के नंबर थोड़े ज्यादा क्या आ गए, मुझसे कहती है कि वो घर का काम नहीं करेगी। उसका बेटा पढ़ता नहीं है क्योंकि वो घर के कामों में लगी रहती है। अरे अब कोई उसे समझाए कि घर के काम तो मैं भी करती हूँ, मेरा बेटा तो फिर भी अच्छे नंबर लेकर आया है। ये सब बहाना है घर के कामों से जी चुराने का। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब हम दोनों देवरानी जेठानी अलग हो जाएंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। हाँ और क्या, सही है, जब आपस में नहीं बन रही तो अलग हो जाओ। श्रीमती टंडन सच में मुझे भी उनको देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि वो सचमुच बहुत बढ़िया जिंदगी जी रही हैं। प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कहीं से कहीं तक होगी। हाँ सच में, हम तो इतनी उम्र हो गई बेटा, इस उम्र में भी परेशानियां, झगड़ा, रोज के कलेश हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारी जितनी ही उम्र की मेरी बहू है, और देख लो कितना लड़ती है मुझसे। सरला जी को ही ले लो, उनकी बहू कौन सा इनको छोड़ती है। कल रात को बता रही है कि कितनी लड़ाई की। और हम दोनों देवरानी जेठानी शहर में, बड़ों का बीच में होना बहुत जरूरी है। खैर अब तो हमने फैसला कर लिया है, वो गाँव से आए ना आए, हम दोनों देवरानी जेठानी अलग होकर रहेंगे। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, मेरे पति ने ऑफिस जाना है, मुझे उनका नाश्ता रेडी करना है। बच्चों को स्कूल से छोड़कर सीधा यहाँ पार्क में आ गई थी। हाँ हाँ हम भी बस जा ही रहे हैं। चलो उषा, सामने चाय की दुकान से थोड़ी चाय भी पी लेंगे और तुम्हारा फोन भी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद सरला जी और उषा जी दोनों पार्क के सामने बनी एक चाय की दुकान पर बैठ जाती हैं। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। अरे बारिश बहुत तेज हो गई, कोई ऑटो लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक ही ऑटो कर लेंगे, दोनों अलग अलग कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, पर ऑटो मिले तो सही। सरला जी और उषा जी ऑटो ढूंढ रही थी, पर उन्हें ऑटो कहीं नहीं मिला। अचानक एक कार उनके साथ में आकर रुकती है। कार को एक ड्राइवर चला रहा था, जिसकी